मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति की आज इस क्लास में अपन कुछ क्वेश्चंस को सरल करेंगे और वो क्वेश्चंस हैं सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस है अपने पास में। सिद्ध कीजिए, सिद्ध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सिद्ध करना है अपने को कि दोनों पक्षों का मान निकालना अपने को LHS बराबर क्या करना है, RHS करना है। ठीक है, तो अपन आज की इस क्लास के अंदर त्रिकोणमिति की 4 क्लासें अपन ने पढ़ी हैं और 4 क्लासों के अंदर चौथी जो क्लास पढ़ी अपन ने 4th क्लास के अंदर अपन ने अध्ययन किया था। उसके अंदर किया था कि एक तो अनुपात जो अपने पास त्रिकोणमिति अनुपात दे रखे थे, उन त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रम से संबंधित अपन ने बात की थी। यानी किससे संबंधित बात की थी? व्युत्क्रम से संबंधित बात की थी, त्रिकोणमिति अनुपातों के व्युत्क्रम से। ठीक है, उसमें किया था अपन ने कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है, एक किया था अपन ने सेक थीटा डॉट कोस थीटा, इसमें कितना बताया था, एक, और एक बताया था मैंने टेन थीटा डॉट क्या बताया था आपको, कोट थीटा बराबर कितना होता है, एक। इनसे इनके उल्टे क्रम के बारे में बात की थी। तो इनकी ये क्या होता है, इनका गुणन, त्रिकोणमिति अनुपातों का आपसी गुणन कितना, एक की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है ना। तो और पढ़ा था इसके साथ अपन ने क्या कि त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकाएं। तो सर्वसमीकाएं 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी मुख्यतया। पहली सर्वसमीका पढ़ी थी अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। और उसके बाद में दूसरी सर्वसमीका पढ़ी थी अपन ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। और तीसरी सर्वसमीका पढ़ी थी अपन ने पहली साइन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक। ये 3 मूलभूत अपन ने क्या पढ़ी थी, सर्वसमीकाएं, और इनका अलग अलग रूपों में अपन ने अध्ययन किया था। जैसे पहली साइन स्क्वायर थीटा, साइन के अनुपात में पद निकालना था, इनकी साइन थीटा के अनुपात में पद निकालना था। तो साइन थीटा बराबर क्या आया था अपने पास, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर। इस प्रकार अलग अलग रूपों में इनकी क्या की थी अपन ने चर्चा की थी। इनकी साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का क्या होगा, अलग अलग रूपों में इस प्रकार अपन ने इनकी क्या की थी, चर्चा की थी। तो आज की क्लास में अपन लोग इनसे रिलेटेड यानी कि व्युत्क्रमीय संबंधों से और त्रिकोणमिति अनुपातों की सर्वसमीकाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अपन लोग आज की क्लास में सरल करेंगे। ठीक है, जो 9th क्लास से रिलेटेड भी है और 10th क्लास से रिलेटेड भी है। अभी थोड़े क्वेश्चन सरल करते हैं, इसके बाद में और क्वेश्चन थोड़े सरल करेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने इनसे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है अपने पास में जो आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कोस की पावर 4 थीटा। क्वेश्चन दे रखा अपने को कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है, और माइनस यहां दे रखा है साइन की पावर 4 थीटा। क्लियर। इक्वल बराबर दे रखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जहां पर बराबर का चिन्ह आ जाता है, जहां पर बराबर का चिन्ह आ जाता है तो वह पक्ष बना देता है, यानी कि भाग बना देता है। यानी कि बराबर से ये बराबर आ गया तो एक तो बराबर के इधर वाला भाग और एक इधर वाला भाग, 2 भाग हो गए। तो इधर वाले भाग को कहते हैं वाम पक्ष। क्या कहते हैं इसको, वाम पक्ष या LHS, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि कौन सा पक्ष कहेंगे इसको, LHS पक्ष कहेंगे। और इधर वाले पक्ष को कहेंगे अपन लोग RHS, राइट हैंड साइड, यानी कि दक्षिण पक्ष। कौन सा पक्ष हो जाएगा ये, दक्षिण पक्ष। यानी कि ये दायां भाग है और ये कौन सा भाग है, बायां भाग है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं इसके अंदर LHS इक्वल RHS करेंगे, यानी कि या RHS इक्वल LHS, मतलब दोनों स्थितियों में अलग अलग भी कर सकते हैं। LHS का मान को सिद्ध कर सकते हैं, RHS के मान को सिद्ध कर सकते हैं। इनकी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं अपने पास में जिनमें LHS इक्वल RHS नहीं हो पाता, तो अपन लोग क्या करते हैं, पहले LHS को सरल कर लेते हैं। LHS की वैल्यू कितनी आती है निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में RHS की वैल्यू निकाल लेते हैं कि RHS की वैल्यू कितनी आती है, और दोनों की वैल्यू यदि बराबर हो जाए तो वहां पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और दोनों का जो मान आ रहा है अपने पास में सरल करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। इनकी इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, सरल। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या पूछ रहा है कि सिद्ध करना है, क्या करवा रहा है, सिद्ध करवाना है त्रिकोणमिति अनुपातों और व्युत्क्रमीय संबंधों की सहायता से कि कोस की पावर 4 थीटा है माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर कितना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या दे रखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। ठीक है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, अपने को 2 पक्ष बनाने हैं। ये तो है अपने पास में कौन सा पक्ष है, LHS, और ये कौन सा पक्ष है, RHS।
इनकी से क्या कहेंगे हिंदी में, बायां पक्ष, वाम पक्ष या बायां पक्ष हो गया। और ये कौन सा हो गया अपने पास में, दायां पक्ष। तो क्या कर सकते हैं अपन लोग, बाएं पक्ष को सरल करेंगे, किसकी वैल्यू ले आएंगे, दाएं पक्ष की वैल्यू के बराबर सरल कर देंगे इसको। तो दाएं पक्ष की वैल्यू के बराबर सरल करेंगे तो क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले लिखेंगे वाम पक्ष से या बाएं पक्ष से या LHS पक्ष से। सबसे पहले कौन सा पक्ष लेंगे अपन लोग इसके अंदर, LHS पक्ष ले लेंगे। कौन सा पक्ष लेंगे, LHS पक्ष से। तो LHS पक्ष में इक्वल लगाओ और इक्वल लगा के उतारो इसकी स्थिति को, क्या आ रहा है अपने पास में, cos 4 की पावर कितनी आ रही है, थीटा, माइनस यहाँ sin 4 की पावर कितनी आ रही है, थीटा। यानी कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूंगा आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस आप लोग किताब की सहायता से सरल करेंगे। तो इसका मान अपन लोग इस तरीके से, इसमें व्युत्क्रमीय संबंध या बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरल समीकरण और या फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए अपन लोग RHS की पक्ष यानी कि दाएं पक्ष का मान लेकर आएंगे। क्या करेंगे, दाएं पक्ष का मान लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग देखेंगे इसके अंदर की घातीय, देखो घात के रूप में देखा, देखो घात क्या होती है, बेसिक टॉपिक है, मतलब छोटी क्लासों का घात एवं घातांक, घात एवं घातांक, ठीक है। घात का जो अंक होता है वो क्या कहलाता है अपने पास में, घातांक कहलाता है, ठीक है। तो ये घात क्या होती है, ये घात हमेशा किसी बेस पे टिकी होती है, बेस पे टिकी होती है मतलब आधार पे टिकी होती है। किस पे टिकी होती है, आधार के ऊपर टिकी हुई होती है। जैसे मान लो 2 की पावर मैंने लिख दी है 5, तो ये 5 तो क्या है, घातांक है, घातांक है, घात है या घातांक है, ठीक है। और ये क्या है, इसका आधार है, क्या है इसका, बेस है, आधार है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें देखा पढ़ने कि कितना आ रहा है, LHS पक्ष में देखा cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा 4 आ रहा है। तो इसमें देखा घात, तो अपन ने क्या किया, इस घात को तोड़ा। तो घात को तोड़ेंगे तो तोड़ने का तरीका क्या है, टुकड़ों के रूप में लिखेंगे इसको। तो 4 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 2 इंटू 2। जैसे 6 को लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। तो यानी कि अपन इसको पावर की पावर बना दी, यानी कि घातीय रूप में लिखेंगे इसको, ठीक है। घातीय रूप में है लेकिन और घातीय रूप में लिखेंगे। जैसे अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा पावर कितनी हो जाएगी इसकी, 2, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा अपने पास में, sin स्क्वायर थीटा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब ये देखो इसमें ये कौन से रूप में हो गया, घातांक करने के अपन लोग यदि फॉर्मूले की बात करें तो कौन से रूप में हो गया है ये, यानी a की पावर m की पावर क्या आ रही हो, n आ रही हो। तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू क्या हो जाती है, n हो जाती है ना। जैसे इसकी पावर कितनी आ रही है, 2, इसकी पावर कितनी आ रही है, 2, तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये घातांक करने का फॉर्मूला यूज हो गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको घातीय रूप में तोड़ने के बाद अपन लोगों ने देखा इसके अंदर बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरल समीकरणों का प्रयोग हो रहा है। तो मैंने बताया था, दो तो बताया आपको, व्युत्क्रमीय संबंध त्रिकोणमिति के अनुपातों से संबंधित सरल समीकरण और एक व्युत्क्रमीय संबंध त्रिकोणमितीय अनुपातों का। और इसके साथ तीसरा पॉइंट जो होगा आपका होगा बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरल समीकरण। अब बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरल समीकरण कैसे, जैसे कहेंगे x y z में चर अचर पदों का क्या हो, मेल हो, चर अचर पदों का क्या हो, मेल हो, ठीक है ना। यानी चर अचर पदों का समूह है वो, उनके अंदर x y वाले जैसे व्यंजकों से संबंधित हो तो उनमें सरल समीकरण है। जैसे a की पावर 2 माइनस b की पावर कितनी, 2। तो इसका विस्तार क्या होता है, a पर प्लस में खुल जाता है a माइनस b और a प्लस b। इस टॉपिक के बारे में उन्होंने बीजीय व्यंजकों से संबंधित टॉपिक के बारे में छोटी क्लासों में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने भी अध्ययन किया होगा, छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा आपने बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरल समीकरण। जैसे a माइनस b की पावर कितनी, 2। तो इससे क्या करेंगे अपन लोग, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हो सकती है जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से ये क्या है, बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरल समीकरण। जैसे आ गया अपने पास में a की पावर 3 माइनस b की पावर कितनी आ गई, 3। इस तरीके से मतलब 10-12 के लगभग ये बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरल समीकरण हैं जो मुख्यतः आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। इन बीजीय व्यंजक के सरल समीकरण देखे हैं, ये इनके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। तो देखो अब इसमें देखेंगे तो कौन सी बीजीय व्यंजक की सरल समीकरण लग रही है, देखा ये की पावर, देखो कोई आधार है, कोई आधार है, ये क्या है इसके अंदर, जैसे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 है, ठीक है ना। तो ये तो क्या है इसके अंदर, आधार,
क्या है इसके अंदर, आधार है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी घात है। तो इस रूप में देखा तो इस रूप में ये फॉलो हो रहा है अपने पास में। ये तो किसका काम कर रहा है यहाँ पर, देखो आधार का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर, घात का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, घात का काम कर रहा है। तो मतलब यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग गई है अपने पास में, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ये सर्वसमीका का अपन लोग क्या करेंगे, इसमें प्रयोग करेंगे। तो देखो क्या स्थिति आई अपने पास में, यहाँ पर सर्वसमीका लग गई है, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे, तो चूंकि प्रयोग करेंगे अपन लोग a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो क्या हो जाएगा इसका विस्तार, a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस में खुल जाएगी और a पर किस में खुलेगी, माइनस में खुल जाएगी। तो अपन लोग इसको इस तरीके से खोलेंगे, तो क्या स्थिति आ जाएगी अपने पास में स्थिति आ गई, इसको एक बार प्लस में खोलेंगे और एक बार किस में खोलेंगे, माइनस में। तो ये तो क्या है अपने पास में a, और ये क्या है अपने पास में b। a की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर देखा अपन ने, a वैल्यू हो रही है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या हो रही है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू कितनी हो रही है अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा। ये b की वैल्यू हो रही है, तो अपन लोग इसमें रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, a की वैल्यू आ रही है क्या अपने पास में, कोस स्क्वायर थीटा, क्या आ रही है, कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस, ये माइनस का चिन्ह, यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ रहा है अपने पास में यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, एक तो ये खोल दिया, आगे बराबर वापस। इसके बाद आगे दूसरे क्वेश्चन में क्या खुलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ रहा है b की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है अपने को, इसके अंदर देखो सरलसमीका, पहली सरलसमीका पढ़ी थी बीजीय व्यंजकों से संबंधित सरलसमीका। पहली सरलसमीका क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब देखो इसके अंदर ये सरलसमीका फॉल हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। तो इसकी जगह अपन लोग कितना रख सकते हैं, 1। कितना रख दिया इसकी जगह अपन ने, 1 रख दिया। कितना मान रख दिया इसकी जगह, 1 मान रख दिया है अपन ने। ठीक है, कोष्टक में, ये कोष्टक के बाद अब देखा यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ रहा है यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अपन चलेंगे सिद्ध के अंदर, यानी कि क्या सिद्ध करवा रहा है अपने को, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, ये गुणा हो रहा है 1 से, तो 1 से गुणा करवाएंगे तो क्या कोई परिवर्तन होता है, नहीं होता। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास स्थिति, कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली स्थिति आ गई अपने पास में। ठीक है, अब क्या करना है अपने को इसके अंदर क्या सिद्ध करवा रहा है, 1 माइनस कितना सिद्ध करवा रहा है, 1 माइनस कितना सिद्ध करवा रहा है अपने को, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करवा रहा है। तो देखो अपन लोग क्या करेंगे इसके अंदर, यानी कि साइन स्क्वायर चाहिए अपने को। ठीक है, क्या चाहिए अपने को, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, इससे संबंधित सरलसमीका, जैसे मान लो साइन स्क्वायर चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या है अपने पास में, कोस स्क्वायर। क्या आ रहा है यहाँ पर अपने पास में, कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर का मान चाहिए नहीं अपने को, यहाँ पर क्या चाहिए सिद्ध करने में, साइन स्क्वायर चाहिए। तो फिर अपने को ये साइन की चाहिए, कोस का मान चाहिए, कोस चाहिए नहीं अपने को, तो कोस का क्या करेंगे फिर, तो फिर चलिए इस सरलसमीका में, तो इनके अपने को साइन चाहिए, कोस का मान कोई मतलब है नहीं अपने पास में, यहाँ पर कोस की जगह वैल्यू रखेंगे। तो कोस की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या करेंगे, एक को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे। तो बताओ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वाली स्थिति आ जाती है, इससे आती है नहीं आती, आ जाती है ना। तो पहली सरलसमीका के अंदर अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वापस क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, इसकी जगह यानी कि अपन ने रख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या रख दिया अपन ने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस ये भी क्या आ रहा है अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये भी माइनस का है पद, और ये भी पद किसका है, माइनस का। तो ये दोनों जुड़कर कितने हो गए अपने पास में, 2। कितने हो गए अपने पास में, 2। तो क्या स्थिति आ गई अपने पास में, इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, RHS इति सिद्धम। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा, इति सिद्धम। ये अपना क्वेश्चन सरल हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था अपने पास में, यानी कि क्या सिद्ध करवा रहा था, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। क्या सिद्ध करवा रहा था अपने को क्वेश्चन में, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अपन ने क्या किया था, LHS पक्ष ले लिया बराबर RHS करने के लिए, तो LHS पक्ष को उतार लिया, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4
थीटा। अब इसको घात के रूप में तोड़ा अपन, यानी ये घात के रूप में था लेकिन इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा, तो छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो 2 की पावर कितनी हो गई है 2, इधर 2 की पावर कितनी हो गई 2। फिर यहाँ पर देखा कि क्या होगा आगे इसका सॉल्यूशन, तो देखा बीजीय व्यंजकों से संबंधित सर्व समीकरण जो मैंने कुछ लेकर आप लोगों को पहले बताई, तो बीजीय व्यंजकों से संबंधित सर्व समीकरण लगाई, एक बार प्लस में एक बार किसमें माइनस में, ठीक है। अब इसको एक बार प्लस में खोला और एक बार किसमें खोल दिया माइनस में। प्लस में ये स्थिति किसको बना रही है, बीजीय त्रिकोणमितीय अनुपातों की संबंधित सर्व समीकरणों से, किससे हो रही है त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीकरणों से। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्व समीकरण है साइन की पावर 2 प्लस कोस की पावर 2 इक्वल कितना 1। तो इसकी जगह कितना रख दिया अपन ने ए को इस पद से गुणा करवाएंगे, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है अपने पास में माइनस, क्या है माइनस, और सर्व समीकरण है किसकी प्लस वाले, तो यानी इसकी जगह वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब इसको एक को इससे गुणा करवाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे की ऐसे आ जाएगा। अब अपन ने देखा इसमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना था अपने पास में 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर एक पर तो कोसेक स्क्वायर का आ रहा है, एक पर किसका आ रहा है sin स्क्वायर का, sin स्क्वायर के डबल चाहिए अपने को, दुगने चाहिए, तो इसके साथ दुगुना लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे इसमें परिवर्तन, और इसमें परिवर्तन करते हैं तो पहली ही सर्व समीकरण से चलते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाता है sin स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ है, इसको ऐसे कैसे यहाँ पर रख लिया, इसका पक्षांतर कर दिया तो ये किस में आ गया माइनस में आ गया, तो इनकी 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इसकी जगह रख दिया, फिर क्या है माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो बराबर कितना हो गया एक, ये दोनों जुड़ गए माइनस के हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, तो ये कितना हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर RHS की सिद्धांत। इस प्रकार आपने एक क्वेश्चन को क्या कर दिया सरल। इसी की प्रकार आप लोग 1-2 क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद है कि अगले क्वेश्चन को आप और भी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़े सभी तरीके से बच्चे और समझने का प्रयास करें उसको कि वो क्या रहा है इसके अंदर। देखो इन क्वेश्चंस को सरल करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं एलसीएम वगैरह लेते हैं, अधिकतर या चेंज करके बस लेस से जोड़वा की गुणा भाग, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सरल करने के लिए अपने को क्या करना होगा, यानी कि उसको उसके तरीके में पहले तो बदलो और तरीके में बदल के फिर उसके बाद में क्या करना होता है प्लस माइनस इंटू एंड डिवाइड, यानी कि एड ये सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी कि यही चीजें अपने को इनके अंदर सरल करनी होती है, ठीक है। अब आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर ये दे रखा अपने पास सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन ने सरल कर दिया है, दूसरे क्वेश्चन को अपन लोग सिद्ध करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, यहां दे रखा है साइन ए माइनस थीटा की वैल्यू ए से इंगित कर रखा है, ठीक है। साइन बी पता नहीं है, थीटा का मान अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंगित किससे कर रखा है थीटा की वैल्यू ए से, यानी थीटा क्या है यहाँ पर ए है, बी बटा नीचे दे रखा है कोस ए प्लस कोस बी, ऐड कर रखा है दोनों को, भिन्नात्मक पद है, कैसे पद है भिन्नात्मक, देखो अंश ये क्या है अंश बटा हर क्या होगी भिन्न, ये आ रहा है इधर कोस ए माइनस कोस बी और बटा नीचे क्या आ रहा है अपने पास में साइन ए प्लस साइन बी बराबर कितना आ रहा है 0। देखो बराबर से दो पक्ष बन गए, ये तो कौन सा हो गया अपने पास में, ये वाला पक्ष तो हो गया LHS और ये कौन सा हो गया RHS, यानी RHS की वैल्यू क्या रखी है 0। इस पद को अपने को सरल करना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित इस क्वेश्चन को सरल करना है, तो LHS पक्ष में वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाला है पदों का मान, ठीक है। RHS में क्या दे रखा है 0, तो आप लोगों को इसको सरल करना है और बताना है कि इसका मान 0 कैसे आया, ठीक है ना, LHS के बराबर 0 कैसे हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए अपन लोग सबसे पहले कौन सा पक्ष लेंगे LHS पक्ष, कौन सा पक्ष लेंगे LHS पक्ष, तो अपन ने लिख दिया है LHS पक्ष से, LHS पक्ष इक्वल उतारो, बराबर का चिन्ह लगा के उतारो। पहला आ रहा है अपने पास में साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी बटे में आ रहा है कोस ए प्लस कोस बी, ये क्वेश्चन से एक बार चेक, साइन ए माइनस साइन बी और नीचे क्या दे रखा है कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है। इधर दे रखा है कोस ए माइनस कोस बी और नीचे क्या दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है, ठीक है, यानी कि कोस ए माइनस कोस बी और बटे में नीचे क्या दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी दे रखा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसके अंदर देखा पढ़ने की कैसा पद है भिन्नात्मक पद है, कैसा पद है भिन्नात्मक पद, और भिन्नात्मक पद के प्रश्नों को सरल करने के लिए क्या लेते हैं हमेशा लेस है, क्या लेते हैं लेस है, तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम लेने पर, ऐसे लाइन खींचेंगे
और क्या लिख देंगे LCM लेने पर लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो किसका लिया जाता है? एलसीएम हमेशा हरों का। एलसीएम किसका लिया जाता है? हरों का। तो एलसीएम लेंगे तो बताओ क्या आएगा? त्रिकोणमितीय अनुपातों में ऐसा मान है तो ये दोनों ऐसे की ऐसे आ जाएंगे। तो क्या आ गया अपने पास में? cos A और प्लस cos B, cos A प्लस cos B, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आ गया अपने पास में? sin A प्लस sin B। ये वाला आ गया अपने पास लेस है। अब क्या करेंगे अपन लोग? लेस को सरल करते हैं तो इसमें भाग लगाते हैं। बताओ इसका भाग इसमें लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा? अपने पास में cos A प्लस cos B का भाग इसमें लगाया तो ये कैंसिल, ये वाला बचा। इसको किससे गुणा करवाएंगे? इससे। किससे गुणा करवाएंगे? इसको इससे गुणा करवाएंगे। तो इससे गुणा करवाएंगे तो देखो क्या स्थिति आ रही है अपने पास में, यानी ये माइनस है, ये क्या है? प्लस। पदों में भी समान है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो पद दे रखे हैं उनमें समान है, लेकिन चिन्हों में क्या हो रहे हैं? ये असमान हो रहे हैं। समान होते तो पावर कितनी कर देते इसकी? 2। एक बार लिखिए इसकी घात 2 लगा देते, लेकिन ऐसा मान है तो ऐसा मान लिखेंगे दो कोष्टकों में। तो पहला कोष्टक क्या आ जाएगा अपने पास में? sin A माइनस sin B। और दूसरा कोष्टक क्या आ जाएगा? ये इससे गुणा हो जाता है तो क्या हो जाएगा? sin A प्लस sin B। कोष्टक बंद। ये चिन्ह लगा दिया अपने किसका? प्लस का। ठीक है, इधर सरल करेंगे तो ये भाग लग गया अपने पास में, sin A प्लस sin B का भाग लग गया तो क्या बच गया? cos A प्लस cos B। इससे गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? cos A माइनस cos B। एक कोष्टक, और दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगी स्थिति? दूसरे कोष्टक की स्थिति हो गई है cos A प्लस cos B, यानी कि बस दोनों में चिन्हों की क्या हो रहा है? ऐसा मानता हो रहा है। तो देखा अब इसके अंदर sin A sin B, sin A sin B, यहाँ माइनस में यहाँ पे क्या रहा है? प्लस। तो sin A sin A, तो इसे क्या मान रहे हैं हम लोग? A। इसे sin B sin B, तो इसे क्या मान रहे हैं? B। ये भी A और ये भी क्या है? B। इसी प्रकार इसमें यहाँ क्या रहा है? माइनस। इसमें क्या रहा है? यहाँ पे माइनस, यानी कि इसको A माना, इसको क्या मान लिया अपने? B, A माइनस B। और यहाँ पे A प्लस क्या हो रहा है? B। इधर देखा तो ये भी A और ये भी क्या हो गया? A। मतलब cos A और यहाँ cos B, और यहाँ पे ये B और ये भी क्या हो गया? B। यहाँ प्लस तो यहाँ पे भी क्या लगा? यहाँ क्या लगा दिया? माइनस। बताओ, यानी कि बीजगणित से संबंधित सरल समीकरणों को क्या प्रारूप मिल रहा है यहाँ पर? A माइनस B, और एक कोष्टक में क्या मिल रहा है? A प्लस B। तो ये किससे संबंधित होती है? A की पावर 2 माइनस B की पावर किससे होती है? 2। तो मतलब A की वैल्यू और B की वैल्यू क्या कर देंगे? दोनों की पावर 2 कर देंगे। ठीक है, एक बार प्लस में, एक बार किसमें हो गई? माइनस में। तो यानी यहाँ पे क्या स्थिति बन जाएगी? साइन को साइन, मतलब A की वैल्यू साइन आ रही है तो क्या बन जाएगी यहाँ पर? साइन स्क्वायर A। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर A। ठीक है ना। उसके बाद में माइनस का चिन्ह, ये लो माइनस का चिन्ह। B की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? बताओ देखिए, B की वैल्यू आ रही है साइन B। क्या आ रही है यहाँ पर? साइन B आ रही है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर B। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर B हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ प्लस का चिन्ह, ये वाला प्लस का चिन्ह आ गया इधर। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा अपने पास में? ये वाली स्थिति अपने पास में क्या आ गई है? इधर स्थिति आ गई अपने पास cos स्क्वायर A, और इधर क्या आ गया अपने पास में? cos स्क्वायर B। ठीक है, और बटा नीचे क्या स्थिति आ गई अपने पास में? यानी कि cos A प्लस cos B, और यहाँ पे स्थिति क्या आ गया है नीचे? sin A प्लस, यानी कि ये वाला हर है। अरे मतलब अपन इसको क्या किया है? A माइनस B, A प्लस B, तो इसका विस्तार क्या हो जाता है? A की पावर 2 माइनस B की पावर 2। यानी मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है अपने को, लेकिन सही तरीके से समझना है। क्या किया अपने? लेस लिया, और लेस लेने के बाद में क्या किया? इसको सरल किया है तो ये प्रारूप बन गया। A पर प्लस का, A पर किसका बन गया? माइनस का। ठीक है, तो ये होता है A की पावर 2 माइनस B की पावर 2। तो इसकी पावर A का मान आ रहा है साइन, तो साइन की पावर कितनी हो गई? 2, और B का मान साइन B आ रहा है। ठीक है, तो B की पावर में साइन स्क्वायर B हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर A। इसी प्रकार इधर हो गया cos स्क्वायर A, और cos स्क्वायर क्या हो गया? B। ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन लोग? यानी और नीचे ऐसे कैसे आ रहा है? साइन A, और ये क्या आ रहा है अपने पास में? साइन B। ठीक है, ये वाली स्थिति आ रही। क्लियर? अब आ जाओ, मतलब यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? cos स्क्वायर A माइनस cos स्क्वायर B, और नीचे क्या आ रहा है? cos A प्लस cos B, और sin A प्लस sin B। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है? 0। क्या सिद्ध करना है अपने को? शून्य सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? शून्य सिद्ध करना है। ठीक है, तो शून्य सिद्ध करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे? यानी कि यहाँ देखा अपन ने, इसमें देखा कि ये A का पद है, ये B का पद है, ये A का पद है, ये B का पद है।
तो अपन ने क्या किया है, ए के पद को एक तरफ किया, बी के पदों को एक तरफ किया, तो इनकी ये आ रहा है अपने पास में साइन स्क्वायर ए, क्या आ रहा है अपने पास में साइन स्क्वायर ए, और ये क्या आ रहा है अपने पास में कोस स्क्वायर ए, क्या आ रहा है यहाँ पर कोस स्क्वायर ए। तो देखो इस पद को यानी कि एक पद तो ये हो गया अपने पास में, और एक स्थिति क्या आ गई अपने पास में, कहने का मतलब ये वाली स्थिति आ गई है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा अपने पास में कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। ये प्लस का है इधर, तो इसको प्लस का ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा ये कोस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर क्या बचा अपने पास में, इसके अंदर बचा है माइनस का, क्या बचा है माइनस का साइन स्क्वायर बी, और यहाँ पे बच गया माइनस का कोस स्क्वायर बी। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत, फटा नीचे आ गया अपने पास में कोस ए प्लस कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी, और इधर आ गया है साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास में प्लस, क्या बन जाएगा अपने पास में प्लस, माइनस माइनस कॉमन गया तो माइनस माइनस ये भी प्लस, और माइनस माइनस ये भी क्या हो गया अपने पास में प्लस हो गया। अब बताओ इससे संबंधित सारे समीकरण रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो क्या रखेंगे इससे संबंधित सारे समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना रख देंगे इसकी जगह ए, तो इसकी जगह कितना हो गया ए, और ये चिन्ह कॉमन किसका आया है अपने पास में माइनस का, ये लो माइनस का चिन्ह कॉमन आ गया, क्या आ गया अपने पास में माइनस का चिन्ह कॉमन आ गया, ठीक है, माइनस का चिन्ह कॉमन आ गया, और यहाँ पर इसकी जगह पे क्या हो गया है एक बटा नीचे क्या आ रहा है अपने पास में कोस ए प्लस कोस बी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आ रहा है अपने पास में साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। ये वाली स्थिति आ रही है, एक में से गया तो क्या बच गया ऊपर शून्य, और नीचे क्या आ रहा है अपने पास में कोस ए प्लस कोस बी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या आ रहा है साइन ए प्लस साइन बी, ये वाली स्थिति आ रही है, ठीक है, कोस ए प्लस कोस बी, और नीचे क्या आ रहा है साइन ए प्लस साइन बी। अब शून्य में भाग लगाएंगे तो क्या स्थिति आएगी अपने पास में शून्य, क्या स्थिति आ जाएगी शून्य, बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में आर एच एस इति सिद्धम, इनकी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को बिल्कुल सीधा सा था, एक बार प्लस में खोला इसको, एक बार किस में खोला माइनस में, मतलब इसको लेसन एक सेल किया, तो एक बार ये प्लस में हो रहा है, एक बार किस में हो रहा है ये माइनस में, ठीक है। तो इनकी क्या स्थिति आ गई है ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। अब ये प्लस माइनस में हो रहे हैं, तो अपन ने क्या किया ए वाले पदों को तो कर लिया एक तरफ, बी वाले पदों को कर दिया एक तरफ, मतलब साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए ये ले लिया, ठीक है। अब ये बच गया अपने साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, ये किसका बचा माइनस का, और ये भी किसका है माइनस का, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लिया अपन ने, तो क्या आ गया अपने पास में ये दोनों किसके हो गए प्लस के हो गए, ठीक है। अब दोनों से संबंधित सारे समीकरण रख दी एक एक, अब एक ये प्लस का ये किसका हो गया इधर माइनस का, तो एक में से एक गया तो क्या बच गया जीरो, जीरो में भाग लगाएंगे नीचे वाले पदों का तो क्या आ जाएगा जीरो। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे अपन लोग चर्चा करेंगे, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, आप लोग रिपीट करेंगे इनको निकालेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अगला तीसरा अपना, क्या सिद्ध करवा रहा है, देखो अपने को सिद्ध करवा रहा है तीसरे क्वेश्चन को कि साइन ए प्लस कोसेक ए, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 2, ठीक है, कितनी दे रखी है इसकी पावर 2 दे रखी है, प्लस यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को कोस ए प्लस सेक ए, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 2, बराबर देखो कितना सिद्ध करवा रहा है इसमें, बराबर कितना सिद्ध करवा रहा है tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस कितना सिद्ध करवा रहा है 7 सिद्ध करवा रहा है। तो देखो अपने को क्या करना है, इसमें देखा बीजगणित से संबंधित सारे समीकरण, यानी कि ये वाली स्थिति अपने को सिद्ध करनी है, एलएचएस बराबर क्या करना है आरएचएस, तो अपन लोग क्या करेंगे एलएचएस पक्ष ले लेंगे, कौन सा पक्ष ले लेंगे एलएचएस पक्ष, और एलएचएस पक्ष अपने पास में ये वाला आ रहा है, ठीक है। और एलएचएस पक्ष से क्या आ रहा है अपने पास में एलएचएस पक्ष की स्थिति बन रही है साइन ए प्लस कोसेक ए की पावर कितनी 2, और ये प्लस का चिन्ह है अपने पास में बीच में, और ये आ रहा है कोस ए प्लस सेक ए की पावर कितनी 2, और ये अपने को ये वाला सिद्ध करना है, ठीक है। इसको सिद्ध करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसमें देखा पढ़े बीजगणित से संबंधित सारे समीकरण लग रही है, कौन सी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका विस्तार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है देखो यहाँ पर कोसेक,
तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक ए। क्या स्थिति आ जाएगी अपने पास में, यानी क्वेश्चन और ये थोड़ा सा क्या है सिस्टम थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन को लिमिट अक्षरों में लिखकर क्वेश्चन को समझेंगे। कहने का मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को दोबारा देख सकते हैं आप लोग। यानी क्या स्थिति आ रही है अपने पास में, यहाँ स्थिति आ रही है ए, विस्तार हो गया तो ए के लिए आ रही है यहाँ पे कितना साइन, तो क्या रखेंगे यहाँ पर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस बी की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 यहाँ रख दिया साइन ए और कोसेक ए, और ये प्लस का चिन्ह ये वाला लगा दिया, ठीक है। इसको भी इसी में खोल दें, इसी में खोलेंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कोस ए और क्या बन जाएगा सेक ए, ठीक है। अब अपने को कितना लेके आना है 7, तो 7 लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे काटेंगे, देखो इनको सरल करेंगे तो क्या होता है व्युत्क्रम में संबंध बताया था मैंने आपको, तो क्या स्थिति बनेगी अपने पास में साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन को ऐसे कैसे रख लेंगे साइन ए इंटू कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक का व्युत्क्रम होता है 1 बटा साइन ए, क्या होता है कोसेक का व्युत्क्रम 1 बटा साइन ए प्लस इधर आ जाओ कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक का क्या हो जाएगा 1 बटा कोस ए। अब देखो काटेंगे साइन से साइन कट गया, ठीक है, और इधर कोस से कोस कट गया अपने पास में। अब क्या स्थिति आ गया अपने पास में, और साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, तो कितना हो गया 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो ये 1 तो ये आ गया, ठीक है। 2 और 2 ये कितना हो गया 4 ये हो गया प्लस ये आ गया अपने पास में कोसेक स्क्वायर ए और ये क्या आ गया अपने पास में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब अपने को कितना चाहिए 4 ए कितना हो गया अपने पास में 5, 4 ए कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 4 ए 5, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पे 4 और 1 5 हो गया। अब 7 चाहिए अपने को, तो 7 लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे इससे संबंधित सरल समीकरण रखेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सरल समीकरण क्या होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सरल समीकरण होती है 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सरल समीकरण होती है प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह क्या रख दिया अपन ने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर बराबर सरल समीकरण रख दी क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस क्या रख दिया टेन स्क्वायर थीटा, तो 5 में कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 7 प्लस ये हो गया कोट स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या दर्शा रखा है ए दर्शा रखा, तो अपन लोग क्या करेंगे थीटा का मान ए रखेंगे, इंगित कर रखा है, तो कोट स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया ये टेन स्क्वायर ए बराबर क्या सिद्ध हो गया आर एच एस इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था अपने को। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, क्या था साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए की पावर 2 कोस ए प्लस सेक स्क्वायर ए की पावर कितनी 2, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए अपन ने एलएचएस पक्ष ले लिया, इसे खोल दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर में और ये इसका विस्तार हो गया, ये इसका विस्तार हो गया। साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, यानी कि साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी रख सकते हो, इसको पता होना चाहिए आपको, लेकिन मैंने तो इसका विस्तार खोल के बताया आप लोगों को, यानी कि साइन ए बटे में क्या रख दिया 1 साइन ए, साइन साइन कट गया 2 बच गया, ठीक है। इसी प्रकार इधर हो गया, तो 4 ये तो हो गया 2 और 2 कितना 4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि इन दोनों की जगह क्या हो गया आपके पास में इसकी जगह और इसकी जगह कितना हो गया 1, तो ये 4 ये कितना हो गया 5 और ये 2 बच गए। अब 7 चाहिए अपने को, तो 7 लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे इसकी जगह सरल समीकरण रखेंगे ये और इसकी जगह सरल समीकरण रखेंगे ये, तो 5 से 2 कितने हो गए 7, ठीक है। इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में दे रखा है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में दे रखा है कोट अल्फा प्लस कोट बीटा और बराबर सिद्ध करना है टेन अल्फा डॉट टेन बीटा। क्या सिद्ध करना अपने को टेन अल्फा डॉट टेन बीटा। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए अपन लोग कौन सा पक्ष लेंगे, ये वाला पक्ष ले लेंगे और इस पक्ष को क्या कहते हैं अपन लोग एलएचएस पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं एलएचएस पक्ष, और इस पक्ष को उतार लेंगे, ठीक है। अब ये सिद्ध करना है अपने को टेन अल्फा प्लस टेन बीटा सिद्ध करना है, क्लियर। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपने को पता है कि कोट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, उल्टा क्रम होता है ना tan
थीटा चूंकि, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया अपने पास में कोट थीटा, कोट थीटा को बदल देंगे या टेन थीटा को बदल देंगे, ठीक है, बाद में बदलना पड़ेगा इसलिए टेन के अनुपात में पद आ रहा है, पद किस में आ रहा है अपने पास में टेन में आ रहा है, किसमें आ रहा है टेन में आ रहा है, ठीक है, तो टेन के अनुपात में निकालने के लिए अपन लोग क्या करेंगे इसको बदलेंगे कोट को, तो कोट को बदलेंगे तो ऊपर क्या आ रहा है अपने पास में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे के अंदर आ रहा है कोट, सॉरी टेन कोट को बदलेंगे तो कोट क्या हो जाएगा 1/, क्या लिखेंगे इसे टेन अल्फा और प्लस इसे क्या लिखेंगे 1/10 बीटा। अब बताओ ये मतलब लैसे वाला पद आ गया तो इसका क्या ले लेंगे अपन लोग एलसीएम, क्या ले लेंगे इसका एलसीएम लेने पर, क्या लेने पर एलसीएम लेने पर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम टेन अल्फा और टेन बीटा डॉट में आ जाएगा, इधर करेंगे तो क्या आएगा टेन बीटा और इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा टेन अल्फा, क्लियर। अब देखो बिना पद हो गया तो इस पदों को क्या करेंगे अपन लोग, यानी कि ऐसी स्थिति आ गई अपने पास में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये तो है अपने पास में ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, बटा नीचे क्या आ गया अपने पास में टेन बीटा प्लस टेन अल्फा बटे नीचे क्या आ रहा है टेन अल्फा डॉट टेन बीटा। अब बताओ परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, इसको यानी कि यहाँ भाग में किस में आ जाएगा गुणा में, तो ये गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में जाएगा तो क्या स्थिति बन जाएगी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और बटे में नीचे क्या आ जाएगा टेन बीटा प्लस टेन अल्फा और गुणा मतलब ऊपर ये ऊपर चला गया तो ऊपर गया तो क्या बन गया टेन अल्फा डॉट टेन बीटा, ये वाली स्थिति आ गई। अब बताओ इससे तो ये कट गया, कितना आ गया एक से गुणा करेंगे तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, तो क्या स्थिति आ गई अपने पास में टेन अल्फा डॉट टेन बीटा बराबर RHS इति सिद्धम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना अपने को सरल करना है। तो त्रिकोणमिति की इस 5वीं क्लास के अंदर अपन ने 4 क्वेश्चन सरल कर लिए, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन सरल कर लेते हैं, क्लियर। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आप लोग किताब के माध्यम की सहायता से सरल करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखो क्या है, 5वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को 5वां क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस क्या दे रखा है 1 प्लस सेक थीटा बटे में क्या दे रखा है सेक थीटा, ये वाली स्थिति दे रखा है। इक्वल क्या सिद्ध करवा रहा है अपने को साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या सिद्ध करवा रहा है 1 माइनस कोस थीटा, क्या सिद्ध करवा रहा है 1 माइनस कोस थीटा सिद्ध करवा रहा है, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है। तो देखो इस प्रश्न में फिर वही स्थिति आ गई LHS बराबर RHS, तो अपन कौन सा पक्ष ले लेंगे LHS पक्ष, LHS पक्ष से। अब LHS पक्ष से ले याद अपन LHS पक्ष कौन सा आ रहा है अपने पास में इक्वल 1 प्लस सेक थीटा और बटे में क्या आ रहा है अपने पास में सेक थीटा। अब देखो अपने को साइन कोस के पदों में पद चाहिए तो अपन लोग क्या करेंगे सेक थीटा को बदलेंगे विपरीत क्रम में समान्य में, तो उल्टा क्रम क्या होता है चूंकि सेक थीटा बराबर क्या आता है 1 अपॉन कोस थीटा, क्या आता है 1 अपॉन कोस थीटा, तो अपन लोग सेक थीटा किस में बदल देंगे 1 अपॉन कोस थीटा के अंदर बदल देंगे। तो यानी कि ये वाली स्थिति आ गई अपने पास में 1 प्लस सेक को बदल दिया 1 बटा में क्या आ गया अपने पास में कोस थीटा और बटा फिर इसको बदला तो 1 अपॉन क्या आ गया अपने पास में कोस थीटा। अब देखो ये ऋणात्मक पद है तो पदों में आ रहा है, इसको एक पदीय रूप में बनाना, तो एक पदीय रूप में बनाने के लिए इसके बटे में कितना लगा देंगे 1 और क्या लेंगे इसका लैसे लेंगे तो क्या लिखेंगे एलसीएम लेने पर। अब एलसीएम लिए तो बताओ इसका लैसे कितना आ गया अपने पास में कोस थीटा, इसका लैसे कितना आ गया अपने पास में कोस थीटा और इधर सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास में कोस थीटा प्लस 1 कितना आ जाएगा अपने पास में 1 बटा नीचे क्या स्थिति आ रही है 1 बटे में क्या आ रहा है कोस थीटा। अब बताओ इसको सरल किया पढ़ने तो क्या स्थिति आई कोस से तो क्या हो गया कोस कैंसिल, तो क्या स्थिति बच गया अपने पास में कोस थीटा प्लस तो कितना 1 और बटे में कितना आ गया 1। अब अपने को कितना चाहिए अपने को नीचे चाहिए 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 माइनस कोस थीटा लाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे हर को किसको हर को और अंश को, अंश व हर को किससे गुणा करवाएंगे 1 माइनस कोस थीटा से गुणा, किससे गुणा करवाएंगे 1 माइनस कोस थीटा से गुणा करवाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे अंश व हर को, अंश व हर को 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा से क्या करने पर गुणा कोस थीटा से गुणा करने पर। अब इसको गुणा करवाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी कोस थीटा प्लस 1 और बटे में कितना आ रहा है 1 गुणा करवाएंगे तो क्या स्थिति आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा और बटे में नीचे क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस थीटा। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से प्लस कॉमन निकालेंगे तो कोस इधर आ जाएगा ये इधर चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
आज इसको सरल किया था, एक बार प्लस में एक बार किस में बन रहा है, माइनस में। तो क्या स्थिति आ गई अपने पास में, यानी कि ये वाली स्थिति आ गई, एक माइनस क्या स्थिति आ गई अपने पास में, कोस स्क्वायर थीटा, एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गई, बटा नीचे क्या आ गई, वन माइनस कोस थीटा, वन माइनस क्या आ गई, कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर सरल समीकरण लगाएंगे, क्योंकि वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। सरल समीकरण पहले पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना, एक। तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, यानी कि वन माइनस कोस स्क्वायर आ रहा है, तो यानी कि साइन स्क्वायर बचेगा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर करें अपन लोग, वन माइनस कोस स्क्वायर इसको इधर ले आए, तो इधर क्या बच गया, देखो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बच गया इधर, साइन स्क्वायर थीटा बच गया अपने पास में। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन लोग, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या आ गया, वन माइनस कोस थीटा बराबर आर एच एस इति सिद्धम। इस प्रकार अपन ने कुछ क्वेश्चन से आज की क्लास में, इस त्रिकोणमिति की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन से सरल किए हैं, ठीक है। और ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग किताब की सहायता से आप लोग कुछ क्वेश्चन को सरल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।